गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की टर्म से। मैं दोबारा फिर कहूँगी आज कि ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये 11th क्लास का स्टूडेंट जो अकाउंटेंसी सीख रहा है, जो कॉमर्स का बेसिक सीख रहा है, जिसने कॉमर्स ऑप्ट किया है, उस बच्चे से लेकर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें अकाउंटेंसी का सिलेबस है, कॉमर्स का बेसिक है, फिर वो चाहे नेट की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो, कोई भी स्टेट का किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं, वो इन वीडियोस को रेफ़र कर सकता है। ठीक है, हमारी आज की टर्म है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये वर्ड यूज़ किया और मैं अब इसे आगे इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी कि एसेट होता क्या है। एसेट एक प्रॉपर्टी है। एसेट क्या है? प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रॉपर्टी विद ऑनरशिप, विद पोजेशन, जो हमारे बिजनेस में है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आ गई है। ठीक है, बिजनेस की ऑनरशिप उसके ऊपर होनी चाहिए। बिजनेस की ऑनरशिप, बिजनेस के पोजेशन में होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसका बेनिफिट जो है हम किसी भी वैल्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, फ्यूचर में ले सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट इन फ्यूचर, जिसे हम कहेंगे कि फ्यूचर बेनिफिट एज, मतलब जैसे कि कैश के तौर पे हमें बेनिफिट हो गया या सर्विसेज के तौर पे हमें बेनिफिट हो गया। उस एसेट से हमें कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए और हम उस एसेट को मेजर कर सकें इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, कॉस्ट, उसकी कॉस्ट पता चलनी चाहिए हमें। और एसेट जो है वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कोई पर्सनल उसका यूज़ नहीं होता। दूसरा कि हम कहते हैं कि एसेट, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रॉपर्टी में हमारी गाड़ी हो सकती है, कोई भी, जैसे कोई ट्रक हो गया जो बिज़नेस में यहाँ से वहाँ आपके गुड्स एंड सर्विसेज कैरी करने में काम आ रहा है, आपकी मशीनरी हो गई, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़, ये एसेट्स हैं। ये क्या है? एसेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा, एसेट की दो टाइप्स होती हैं। मैंने हेडिंग तो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ दी हुई है, लाइबिलिटीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम सिर्फ एसेट्स करेंगे और एसेट्स की टाइप्स करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एसेट की टाइप्स। एसेट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो टाइम के बेसिस पे होती हैं। वो होती है करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स। क्या होती हैं? करंट और फिक्स्ड एसेट्स। अब हम पढ़ेंगे कि करंट एसेट होता क्या है, करंट एसेट को और कितने नामों से जाना जाता है। मैंने पहले भी कहा था हमें पता होना चाहिए कि इस एक टर्म के और कितने सारे नाम हैं, क्योंकि आपको किसी भी नाम से अगर टर्म आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है। ठीक है, करंट एसेट्स को हम शॉर्ट लाइव्ड एसेट्स भी कहते हैं, हम फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं, सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इतने सारे नाम क्यों हैं, हम वो जानेंगे आगे। ठीक है, करंट एसेट मीन्स और शॉर्ट लाइव्ड एसेट मीन्स कि हम उसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद इन अ ईयर हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एक साल के अंदर हम उसका कोई ना कोई बेनिफिट उठा लेते हैं। ठीक है, दूसरा कि फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली वो एसेट जो है वो फ्लोट करता रहता है। ठीक है, और अपना जो नेचर है वो चेंज करता रहता है। ठीक है, अपना नेचर चेंज करेगा, अपना अमाउंट चेंज करेगा, इसलिए उसे फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। और करंट एसेट में हमारी सबसे अच्छी एग्जांपल की मैंने कहा कि हम उसको कैश में एक साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स कहते हैं कि जैसे एसेट्स हेल्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। क्या है? एसेट्स हेल्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। जैसे हमारा कहता है कि हमारे कोई डेटर्स होते हैं। ठीक है, हमारे बिल्स रिसीवेबल भी उन्हीं को कहते हैं। कहते हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, हमारी स्टॉक होती है। जैसे सपोज हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। आज हमारे पास स्टॉक है और हम उसको क्या करते हैं कि कल बेच दिया, आज वो स्टॉक की फॉर्म में है, कल हमने उसको किसी पे क्रेडिट पर सेल्स कर दिया तो वो डेटर की फॉर्म में हो जाएगा। और एक साल के अंदर हमारे अगर वो डेटर्स जो हैं वो हमें पैसा दे देते हैं, वो बैड डेट्स नहीं बनते हैं, वो हमें पैसा दे देते हैं, तो वो कैश की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो मीन्स ये अपनी फॉर्म्स चेंज कर रहा है, अपना नेचर जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म का इस मतलब यहाँ पे क्या, शॉर्ट लिव्ड कह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म का मतलब है यहाँ पे कि विद इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल की बात कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म की बात जो कर रहा है वो एक साल की बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, आते हैं हम, मैंने कहा कि मशीनरी एंड फर्नीचर, मैंने एग्जांपल दिया है करंट एसेट्स का, क्योंकि फर्नीचर का भी हम यूज़ कर लेते हैं तो एक साल के अंदर उसका कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिल ही जाता है। सेम मशीनरी को भी हम एक पूरे एक साल चलाएंगे तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट भी हमें कैश की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में मिलेगा।
हम प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो विद इन 1 ईयर हम उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। ऐसा नहीं कि आगे नहीं उठा सकते हैं, आगे भी उठा सकते हैं, बट 1 साल के अंदर उसका कोई ना कोई हमें बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन करंट एसेट्स, जिसको फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है। नॉन करंट एसेट क्या होता है कि जिसका हम कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं। ठीक है। बिजनेस में जिसको हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जैसे हमने ज़मीन के ऊपर पैसा लगा दिया, हमने एक लैंड परचेज़ कर ली, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हम कंटिन्यूसली उसका यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे कि एसेट्स आर हेल्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। अब लॉन्ग टर्म बेसिस क्या है यहाँ पे? मोर देन 1 ईयर। ठीक है। पहले हम बात कर रहे थे विद इन 1 ईयर, यहाँ पे है मोर देन 1 ईयर। जैसे बिल्डिंग, ठीक है, जैसे लैंड, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी? बिल्डिंग भी काफ़ी अरसे के लिए हमारे काम आती है, वो 1 साल के बाद भी हम उसे यूज़ करते रहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो इन एसेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा कि ये एसेट्स जो हैं ये रीसेल के लिए नहीं होते हैं, इन्हें हम रीसेल नहीं करते हैं कि आज मैंने बिल्डिंग अपनी बिज़नेस को स्टैंड करने के लिए बनाई और मैंने उसे 1 साल के बाद बेच दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में हम इनको रीसेल नहीं करते हैं। ये था हमारा फिक्स्ड एसेट्स का एक्सप्लेनेशन। आई होप आज के लिए इतना ही आपको सब समझ आ गया होगा। अब हम आगे करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में नॉन करंट एसेट्स की भी टाइप्स होती हैं, और भी कुछ एसेट्स बचे हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। 2-3 एसेट्स और हैं, जैसे हमारा टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट की टाइप है। इंटेंजिबल एसेट, उसके बाद हमारे आती हैं फिर वेस्टिंग एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, रियल एसेट्स हैं। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, और लायबिलिटीज़ जो मैंने हेडिंग दी है उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।